आपको ये फौज में जाने का सपना किधर से आया? वर्ग की पहचान ही मुझे। कभी सर आपने इंटरनेशनल लेवल पे युद्ध भी लड़ा है? कारगिल लड़ाई में है ना कि जैसे मैं यहाँ बैठ करके राजगढ़ बम डालूंगा, नाम भगवान को और कर्म चांद डाल। दारू का ठेका हो रहा चल रहा है अंदर। ये हिंदुस्तान का पहला होटल है कि यहाँ कोई शराब पी के अंदर नहीं जा सकते। जो आपकी ये होटल है इसमें बिगर लहसुन प्याज जी का हाँ। भोजन। जी हाँ, क्योंकि मैंने लाइफ में आज तक अंडा मीट तक नहीं किया, तो ट्रांसपोर्ट में तो हो गया फेल एक में। छात्र संघ के चुनाव चल रहे थे, तब आप पे लाठीचार्ज हुआ था। तब मैंने देखा था सर अखबारों में उस टाइम कि आपके लिए सर लोगों ने मतलब डंडोती देके हाँ, पुलिस स्टेशन का घेराव हुआ। ये शायद कोई शक्ति मेरे साथ ऐसी है, चाहे मैं कितने दुश्मनों फंस जाऊंगा लेकिन मेरे कोई आँच नहीं आएगी। भाई मैंने भाई मेरी माँ को बुला लो, तो इनकी बिना तो जीवन अधूरा है। आज लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, ओहो मेरे 5 कावड़ है, मेरी छुट्टी कावड़ है, और घर में भाई माँ को पानी ना पिला। क्यों? जनता नेता कोई दोषी नहीं है, दोषी है जनता। कि साहब आप आ जाइए और आपको हम सम्मान पहुंचाएंगे, तो माँ को साथ ले जाया। रिटायर होने के 17 साल बाद मिल रहा है मुझे। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है गोपेश मुदगल पॉडकास्ट में। और आज जो हमारे बीच में मेहमान है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह पूरे अलवर जिले में एक मान और एक प्रसिद्ध व्यक्ति और एक समाज सेवी व्यक्ति है, जिनका नाम बताते हुए आज मुझको बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। ऐसे हमारे अमरचंद जी मीणा और फौजी साहब। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपका जीवन, आप इस महानता की तरफ कैसे बढ़े और आपका जन्म स्थान की तरफ। भाई महानता के बारे में जानूंगा, महानता क्या होती है। मैं राजगढ़ तहसील में कांदुली गांव पड़ता है, बिल्कुल। वहां तो मेरा जन्म हुआ है। और वहां रहते हुए 5.5 साल के थे हम, 5-6 साल के, सन 65 में अलवर आ गए थे। तो यहीं बड़े हुए, कुछ दिन मैं वहां भी पढ़ा हूँ। ये कोचिंग जो पुलिस चौकी है, उसको स्कूल होती थी छोटी, बिल्कुल। तो वहां भी पढ़ा हूँ कुछ दिन। उसके बाद हम अलवर आ गए और हमने एक गरीब घर में जन्म लिया है। तो पिताजी रेलवे में थे, छोटे कर्मचारी, दादाजी रेलवे में थे। और मजदूरी करते करते हमने मजदूरी भी करी है, बेलदारी भी करी है, सड़क पे भी काम किया है, सब्जी भी बेची है, साइकिल का काम भी किया है। काम ऐसा नहीं जो हमने कोई नहीं किया। मतलब आपका बचपन है जो संघर्ष में पूरा। ऐसा कुछ है। सर आपको ये फौज में जाने का सपना किधर से आया? ये जब हमारे सामने से ट्रेनिंग सेंटर होता था इटारसी कोई जमाने में, अच्छा। तो हम उनको देखते थे, तो मेरी फौज की बड़ी इच्छा थी कि जाऊंगा तो फौज में ही जाऊं और कहीं कोई नौकरी। ये बड़ा शौक था मेरा, और आज भी मेरे को वर्दी पहनने का बड़ा शौक होता है। बिल्कुल। और सेना में चला गया था 78 में, 78 में। 11 जुलाई। आज 48 साल 1 दिन हो गया आज। नहीं सर, जैसे कि बहुत से अपने माता पिता होते हैं, वो बच्चे से कहते हैं भाई कुछ भी कर लेना पर फौज में मत जाना। तो आपके माता पिता ने कभी आपको इस चीज के लिए रोका नहीं? ना, उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया। जाओ बेटा। फिर दूसरे भाई को भी ले गया, मैं, हम 2 भाई रहे फौज में। तो दोनों फौज में। मैं फिर चला गया पहले, और फिर 78 में चला गया, और 82 में छोटे भाई भी लिए। किस पोस्ट पे आप कार्यरत थे? मैं ऐसे हॉलदार मेजर भी रहा हूँ, कंपनी हॉलदार भी रहा हूँ, बटालियन हॉलदार मेजर भी रहा हूँ, CHM जो बोलते हैं, CHM, BHM, RHM ड्यूटी सब जगह करी मैंने, हर ड्यूटी करी है, जब भी मुझे जो आदेश मिला सीनियर का। कभी सर आपने इंटरनेशनल लेवल पे युद्ध भी लड़ा है? कारगिल लड़ाई में रहे ना। कारगिल में आपकी क्या भूमिका रही थी? मैं भूमिका क्या, एक जवान की भूमिका क्या होती है, वो तो एक मुकाबला होने पर बिल्कुल। हम एक, मैं उस सेना में था जो एक सपोर्टर टीम, जैसे EME कोर में था मैं, तो EME वालों को आगे लड़ने, उनको सपोर्ट करने का, सेना का सपोर्ट करते हैं हम। बिल्कुल। जैसे हम कोई रिपेयरिंग, जैसे साइकिल से लेके रेडार तक, EME वाले जो होते हैं वर्कशॉप होते हैं, हम रिपेयर करते हैं। बेशक साथ में रहते हैं, सब कुछ हमको सारा काम करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, बंदूक चलानी पड़ती है, युद्ध भी करना पड़ता है, सारा काम करने पड़ते हैं। लेकिन हमारा मेन भूमिका होती है इन्फेंट्री की होती है, या आर्मड की होती है। जैसे आर्मड वाले, RT वाले, वो यहाँ से बम गिराएंगे, कवरिंग फायर देंगे, कि जैसे मैं यहाँ बैठ करके राजगढ़ बम डालूंगा, और राजगढ़ के और अलवर के बीच में जो सेना है पाकिस्तान की,
उनको जो हमारी इन्फेंट्री जो होती है, पैदल पैदल फौज जो बोलते हैं, वो जाकर के उनको कवर मारेगी। जब तक हम जो राजगढ़ से आने वाले बसवा बांदीकुई वाले जो परला की फौज है, उसको हमारी जो तोप है वो कवरिंग करेंगे, हम गोला बरसाएंगे उधर ही, तो उधर की फौज हमारे नहीं आ सकती। ये है मतलब इन लड़ाई का बड़ा अजीब तरीका होता है। सर जो आपको ये पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं, सभी जानते हैं, आप ये आपकी मूंछों की वजह से अधिक प्रसिद्ध हो। इन मूंछों का राज क्या है सर? देखो, बड़े लोग कहते गए मूछ रखना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। बिल्कुल, रफ्तार कोई लेता है, लेकिन मूछ की मर्यादा रखना बहुत, मूछ रखने का मतलब होता है उसमें कोई न कोई बात में दम होनी चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि आज ये कह दिया कल वो कह दिया, अरे काहे की यार, कहते अरे मेरी मूछ और सवाल है, कहते ना लोग, मूंछों का सर, बिल्कुल। कहते ना, कोई जमाने की मूछ के बाद कीमत होती है लाख और करोड़ और कोई कीमत होती है। बिल्कुल अम्मू। तो जो एक कहते हैं मर्द मुछाड़ा और बड़द, बड़द समझे बैल, हाँ बिल्कुल। बैल पिछले बड़ी पूंछ का बैल होता है, उसको मर्द की पहचान ही मूछ है। और सेना में मुंबई को पैसा मिलता था मूछ रखने का। अच्छा, सेना पैसे देती थी मूंछ रखने हाँ, के? अलाउंस देती है, अलाउंस देती अभी भी सेना मूंछ रखने के पैसे है। हाँ देती है? देखिए, बाई ऑर्डर अभी जैसे जो राजपूत पलटन है, उसको उनको बाई ऑर्डर मूछ रखा जाता है। ऐसा क्योंकि सेना में बाल तो छोटे रखवाते हैं और मूंछों को बड़ी करवाते हैं। कि लड़ाई मर्दों की मूछ आपने देखा, हमको एक राक्षस रूप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इंसान नहीं रखते हम, बिल्कुल। देवता रखेंगे, वो लड़ाई लड़ेगा ही नहीं, नहीं लड़ेगा, बिल्कुल। है ना। अरे नहीं नहीं, बन जाएगा। आपने देखा होगा ओनली फॉर सेना को ही मीट और शराब अलाउ किए, बाकी क्यों क्यों नहीं है? पुलिस के सिपाही वो भी तो वर्दी पहनते हैं, उनको अलाउ क्यों नहीं है दारू? क्यों? उनको इंसानियत रहनी, इंसान पे रहना है उनको। लेकिन जो सेना का जवान है उसको राक्षस रूप दिया जाता है, बनाया जाता है, लड़ो, दुश्मन से लड़ो, मुकाबला करो। उनके अंदर जैसे कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न ऐसा रहे मन, मन, बिल्कुल। ठीक, जैसा पिए पानी पानी ऐसा अच्छे बोले बड़े बाणी। वाणी, बिल्कुल। तो हमको जो मांस मदिरा हमारे राशन में अलाउ है हमको। आज भी मेरे को रिटायर्ड हो गया हूं मैं, 4 बोतल चाहिए महीने की मेरे को पीने के लिए। मतलब उनको ऐसा राशन दिया जाता है ताकि ऐसे वो खोकार बने। और देवता थोड़ी दारू पीते हैं, नहीं देवता पीते। हाँ महाराज ठीक है साहब, ओके साहब, अब नहीं हाँ में तो 2 पैक में मतलब जोश आता है। सर आज भी आपकी आवाजें बहुत दम है। बिल्कुल। आवाज पता ऐसी नहीं चल लगी मजे होते ध्यान से। आवाज तो क्या होता है कि एक सिपाही का एक पहचान है, हमारा जेवर है ये। आवाज, मूछ, ये सोल्जर का जेवर होता है। माता जी तो कभी इन्होंने बचपन में दंगे वंगे किए जब आपने इनको मारा हो, मार खूब पिटाई की थी की? मेरी, जब इन्हीं का तो आशीर्वाद आज मेरे ऊपर, इन्हीं ने जो शिक्षा दी वो तो मैंने फौज में काम ली। क्योंकि मैंने लाइफ में आज तक अंडा मीट टच नहीं किया, कभी भी? टच ही नहीं किया लाइफ में। पर आप तो फौज में रहे, फौज में तो हाँ, ये सब चीज वो चलती है। इन्हीं की देन है जो नहीं खाया है। जो उसके हम बाद बन गए गुरुमुखी सन 1967 में, तो गुरु उनकी देन थी। क्यों? हमारे सेना में भी नॉन मीटर होते हैं, अच्छा, सेना भी नहीं कर, जैसे कई जाट रेजिमेंट ऐसी होती है उनके अंदर उनको मीट चीज नहीं, उनको उनके लिए दूध मिलता है। तो जरूरी नहीं कि आप खाओ, लेकिन वो सेना को एक अथराइज दिया जाता है ताकि वो उनका मन को रखने के लिए, उनके अंदर वो राक्षसी रूप देने के लिए उनको खिलाया जाता है। तो ऐसे कोई दाब नहीं है कि खाए ही खाए, मैंने नहीं खाया। ये माँ बाप की देन है मेरे को, क्यों इन्होंने शुरू से ही हमको गुरुमुखी बना दिया। तो गुरु उनकी मेहरबानी की वजह से हम ये राक्षस भोजन से, तामसी भोजन से बच गए। बच गए, बिल्कुल। और वही आज भी रीजन है कि हमारी होटल है, ये ढाबा है। यहाँ आपने देखा होगा बालाजी, महावीर जी, बिल्कुल। खाटू श्याम, वहां के जितने भी होटल है, ढाबा है, वहाँ सारे कर्म करते हैं होटल वाले जो दुनिया में है। नहीं, आपने बिल्कुल देखा हो, नोट किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हो, है ना। बालाजी प्रॉपर, बड़े शर्म की बात है, वहाँ ठेका खोल रखा है अंदर, नाम भगवान को और कर्म चांद बताओ, डाल के। दारू का ठेका खोल रखा, चल रहा है अंदर। और वहां के महंत, वहां के परे करे, उनको एक्शन नहीं लेते, आज क्यों नहीं लेते? पैसा देखिए तो अपनी ये होटल जो है, ये ढाबा,
ये हिंदुस्तान का पहला होटल है कि यहाँ कोई शराब पी के अंदर नहीं आ सकते। पीना तो बहुत बड़ी बात है। एक मेरे स्टाफ को भी प्याज अलाउ नहीं है खाना है, ना तो स्टाफ खाएगा ना हम। अच्छा, जो आपकी होटल है इसमें बिगर लहसुन प्याज जी का हाँ। भोजन, जी हाँ। कभी भी लहसुन प्याज ना शुरू से या अभी बाद में किया था आपने? शुरू से शुरू से साल तो चला, जब नए नए हमने खोला जब तो हम चलाते थे। अच्छा, नहीं जब हम अकल आई, इसका मतलब क्या है? तामसिक भोजन आपने बिल्कुल बंद। सर आप 1999 में रिटायर हो गए थे। हाँ, आज उसके मुझे 28 रन है, 27 साल और 1 महीना, आज 12 दिन हो गए रिटायर हुए। आप जब सर 1999 में रिटायर हुए थे कारगिल के बाद बिल्कुल सर कहा, जब आप रिटायर हुए थे सर, तब सर आपने दिल से फौज को निकाल दिया, अभी भी दिल में आपकी नहीं। फौज है? जो अपने माँ बाप को छोड़ देता वो काय का बेटा है फिर वो? बिल्कुल। जब माँ बाप पाल पोस करके बड़ा करता है, उसको अपना खून पिलाता है, बच्चे को बड़ा करता है, उसको लायक बनाता है, और बड़ा होने के बाद वो अपने माँ बाप को भूल जाए तो वो क्या इंसान है, क्या मर्द है वो इंसान है वो जो अपने माँ बाप को भूल जाए। तो जिस सेना ने मेरे को नाम दिया है, जिस सेना की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, क्या उसको भूल जाओ? आज भी आपको सेना यदि बुलाए तो ये तैयार हूँ। बिल्कुल वैसे अब भी इसी टाइम बुलाते हैं, हमारे यहाँ के जनरल साहब बुलाते हैं, जीओसी हमारे यहाँ बुलाते हैं, हर एक फंक्शन में, जैसे आपको दिखाया था मैंने, बिल्कुल। हर एक क्लास जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है मुझे बुलाते हैं और मान सम्मान से बुलाते हैं। सर कोई भी आदमी सर बड़ा बनता है तो सर उसका कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। आपके जीवन में कोई आपका गुरु या आपकी माँ या आपकी सबसे बड़ी गुरु? सबसे बड़े गुरु मेरी माँ है। सबसे बड़ी माँ को ही आदर्श मान के सारे काम आपने स्टार्ट सारे। किए। तो सर जब आप रिटायर हो गए, सारे काम हो गए, जब आपके पास इधर जमीन भी थी और भी चीज था, तो आप दुकान वुकान भी बनाए थे, आपके होटल का विचार ही क्यों आया कि मैं होटल खोलूं? होटल का विचार इसलिए आया था कि मैं रिटायरमेंट वॉलंटियर आया था, मैंने 21 साल सेना को दिया, तो वहाँ कुछ ऐसी कोई बात, मतलब कुछ भी मान लो, कई हाँ, बात की घर में बिल्कुल। समस्याएं थी, परेशानी थी, घर का मुखिया था, तो मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके आ गया। अब रिटायरमेंट लेके आ गया तो मैं सेना में 8 साल ट्रेनिंग सेंटर में रहा हूँ एज ए इंस्ट्रक्टर। अच्छा, आपने सैनिकों को प्रशिक्षण भी दिया है? मेरे ट्रेनिंग हिंदुस्तान के कोने कोने में आज भी, कम से कम ऑन ड्यूटी पे अलवरे होंगे 100, तो कम से कम ऑन ड्यूटी पे है यहाँ मेरे ट्रेनिंग। तो आपके तो एक खेने पे हाजिर हो जाते होंगे। अरे मिल्टन में अभी भी हम लोग को प्यार करते हैं, बुलाते हैं। अरे जब मेरे रोड पे फोटो देखते हैं बोर्ड पे, अरे ये तो मीना सर का फोटो है, अरे मीना सर यहाँ ज्यादा नहीं, मीना सर आप इधर। बोला आप तो वैसे कैसे हो, हम तो बुढ़े हो गए। मैं कहा, भाई तुम हो गए होंगे, कि मेरा खाने का लिमिट का अपना खाता हूँ, अपनी बॉडी अपने हिसाब से बनाता हूँ। बिल्कुल। नहीं तो आज मुझे अभी भी मैं फौज के लिए फिट हूँ, जबकि मैं आज 68 साल का होने जा रहा हूँ। तो सर मैंने सुना था कि आपने जब होटल खोली थी तो आपकी होटल भी नहीं चल पाई। वो होटल, इसलिए होटल खोलने का मेरा कोई मूड नहीं था। मैंने स्टार्टिंग में शुरू काम किया था ट्रांसपोर्ट का काम, और ड्राइवरों की चाय बनाने के लिए, चाय पानी पीने, जो नाश्ता पानी, उसके लिए 5 टीन सेट डाल दिए। अच्छा। तो ट्रांसपोर्ट में तो हो गया मैं फेल 1 महीने में, क्यों? उसमें झूठ के अलावा कोई काम ही नहीं। फैक्ट्री वाला फोन करा, साहब गाड़ी भेजना। हाँ साहब अभी भेजता हूँ, नंबर नोट करो, नंबर सेवन शो, गाड़ी फलानी आ रही है, ये आ रही है, अभी पहुंच रही है, और गाड़ी है ही नहीं। फिर फोन करा 10 मिनट बाद, साहब गाड़ी, अरे भगवान कसम अभी लो, चेक करता हूँ गाड़ी की। अरे साहब ड्राइवर को टायर बदली कर रहा है, इसलिए लेट हो गई, और गाड़ी मंगा। झूठ के अलावा कोई काम नहीं। ऐसे ही ड्राइवर को बोलेगा, भैया कहाँ का माल चाहिए तेरे को? गुवाहाटी का। अरे 3 से गुवाहाटी का माल पड़ा है यार, आ जाओ ले जाओ। जो झूठे फोन घुमाएगा फैक्ट्री को, झूठे ही बोलेगा, अरे यार कोई बात नहीं। तो उसमें तो मुझे झूठ बोली नहीं गई, तो उसमें तो हो गया फेल। और ये होटल लाइन जो उस टाइम बालाजी की यात्री आते थे, तो वो धीरे 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 सा वो होटल का रूप इसने, मतलब आपसे झूठ का काम नहीं किया गया, क्योंकि एक आर्मी में रही हुई डिसिप्लिन तो अभी भी है और पहले भी था और आज भी है। आज भी है। तो इस चक्कर में आपने तब जाकर के मैंने छोटा सा ये ढाबा 5 टीन सेट डाल करके शुरू कर दिया। छोटे स्तर से शुरू किया था। हाँ। बिल्कुल। छोटा सा, कम से कम। जो लोगों ने हंसी उड़ाई, अरे वो कांजोलिया का छोरा ना ढाबा खोले यार, देख जो, मजाक उड़ाएंगे। मुझे बहुत शर्म आती है। तब यहाँ एक थर्ड क्लास आदमी 2 पैक लगा के आता है,
ये यार, अरे मैं कहा यार कमाल है। अब मैं रहा इस सेना में अपनी कि हरी वर्दी पहन के काला गर्दन से लगी हुई अकड़ के चलना, और थर्ड क्लास आदमी बोलता है, तब मैंने दारू बंद करी है कि ना कोई शराब पिएगा, ना पी के अंदर आए। तो सर आपका आप कोई जब होटल घाटे में गई तो हाँ, इसको सर जब काम बिगड़ता गया तो ऐसे ही कोई हमारे सत्संग हुआ था, 3 स्टेट के, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, 3 स्टेट कबीरपंथी यहाँ आए। बिल्कुल अखबार में भी मीटिंग, उस समय बहुत आई थी ये हाँ बातें। मीटिंग हुई। जब मीटिंग हुई तो ऐसे ही मगर साहब हर महीने मीटिंग यही कर लिया करो। यही 2 महीने चली मीटिंग, फिर हमारे कस्टमर डिस्टर्ब हुए, इतने कस्टमर आए थोड़े बहुत। मगर यार क्यों ना सब कुछ चलवा दो, क्या पड़ता है। तो मैंने पहले हमारी घरवाली से पूछा, तो घरवाली ने की बोला, जी आप पागल हो रहे हो, दुनिया भर को कर्जा हो रही है माथा पे, तो दुनिया क्या कहेगी कि साहब कर्ज चुकाया नहीं, भंडारा कर रहा है। मगर नहीं, स्टाफ से पूछे, स्टाफ ने कुछ ऐसे जवाब दिया, बोला साहब यहाँ तो गरीब लोग थोड़ी आते हैं, सब पैसे वाले आते हैं। अब माँ से की, माँ का माँ, मेरा ऐसे विचार है, क्यों ना ये सब कुछ चलवा दे ऐसी। बोला बेटे तो काम करने के ही है, बस जब माँ ने कह दिया था, मैंने शुरू कर दिया। और जैसे ही काम शुरू, भंडारा शुरू किया, पहले दाल चावल रोटी बनाया हमने लोगों को, तो एकदम काम उठ गया। हमको लालच आ गया कि उल्टो काम टॉप उठ गया, तो टॉप को जहाँ पूरे दिन मक्खी मारते थे वहीं कस्टमर आने लगे, हमारा काम बढ़ गया। तो कहते थे मक्खी बैठी शहद पे रही पंख लिपटाए, बिल्कुल उड़ने की आशा करे लालच पूरी। हम लालच आए कहाँ आता को कि हमारी दुकानदारी बढ़ गई भंडारा करने से। अब जिस दिन भंडारा करते हैं उस दिन जितनी ज्यादा पब्लिक आती है, तो ऐसे लगता है जैसे हमको खजाना खोद रहे हैं, खुशी सी होती है, दिमाग बड़ा मजा आता है। आओ आओ, कितने लोग आ जाते होंगे आपके कोई भंडारे कभी में? गिनती नहीं करी मैंने। कभी भी 4-5 हजार आदमी तो कितने भी आए, भीड़ पड़ती है खूब, दबा के सब बस भोजन करता खा है। के जाएंगे। आओ, उस दिन मैं यहाँ ड्यूटी पे रहता हूँ, हिलता नहीं हूँ। तो अब माता जी आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं ये भंडारा करवा रहा है छोरा मेरा, पैसे खर्च हो रहे हैं बिना बात के, हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो आपको कभी आपने मना नहीं किया? मालक आप दे इनने तो शुरू किया, तो ये मना क्यों करेंगे। मालक आप दे इनने इनने तो कही भाई ये तो बेटा काम करवा का ही है, करो। माँ की प्रेरणा से ही चल रहा है, वो जब तक चलेगा जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी। वो इसकी प्रभु की इच्छा, अपने क्या है, मेरे पास क्या है, मैं तो रिटायर्ड सिपाही हूँ, बिल्कुल ना मैं कोई भूमाफिया हूँ, ना मैं कोई किसी की दलाली करता हूँ। करे जोर जोर मर जाएगा और माल दवाई खा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दुनिया लड़र मरेगी, खावेगी पिएगी, जो उचित भाई मेरे पास है क्या जो मैं खिलाऊं किसी को, वो दे रहा है मैं कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। मैं रिटायर्ड सिपाही हूँ, मैं कोई आईएएस आईपीएस रिटायर्ड नहीं हो जो पैसा मेरे पास मोटा है, कस्टम कलेक्टर में मोटा पैसा है, मैंने कोई, मेरा बाप दादा ने मोटी, मेरे पास जमीन ना छोड़ी उसको बेच के कर रहा हूँ। ये तो वो करवा रहा, मैं कर रहा हूँ। शुरू से सर गरीबी से उठे हुए हो हाँ। और आज आप यहाँ तक पहुंचे तो एक खुशी तो होती होगी। अब मुझे दिमाग में नहीं मैं यहाँ तक पहुंच गया, बिल्कुल करते सब ही ना। सपना से लगता होगा ही कि भाई क्या समझ क्या है, कुछ भी तो नहीं, मेरा क्या है। बिल्कुल मुझे तो झूठे भी ना लगता कि मेरी बिल्डिंग बन गई ना, ये कैसे बन गई, कौन बने, मुझे नहीं पता। सर एक बार सर आप पे लाठीचार्ज और हुआ था हाँ, किसी मैटर में, जब छात्र संघ के चुनाव चल रहे थे तब आप पे लाठीचार्ज हुआ था। तब मैंने देखा था सर अखबारों में उस टाइम कि आपके लिए सर लोगों ने मतलब डंडोती देके हाँ, वो पुलिस स्टेशन का घेराव हुआ था। ये शायद पहले देखा होगा, पहला सीन देखा होगा, जो लोग बिल्कुल सर बच्चे डंडोती देते हुए पहुंचे कलेक्ट्रेट में। और सर उस समय उधर के जो एसएचओ साहब थे उनको निलंबित किया गया था। सबको कर दिया। सर वो घटना क्या थी? वो कुछ नहीं, ये कॉलेज के जो कर्मचारियों ने 2 वोट से एक बच्ची को हरा दिया। ठीक है बच्ची का फोन आया मेरे लड़की का, बोला अंकल मेरे साथ तो ये हुआ। मगर बेटा मैं आ रहा हूँ, मैं वहां गया, मैंने बच्चों को समझाया, मीडिया वाले आ गए, उनने की फैसला भी किया। मगर यार जब ये शिक्षा देने वाले, बच्चों को पढ़ाने वाले, अगर ये इससे बच्चों को सिखाएंगे उल्टा काम, तो क्या होगा इस देश का। जो गुरु ही उल्टा काम सिखाएगा, आप इनको उल्टा सुल्टा सिखाएंगे तो क्या हो। ये बात को लेकर के वहां बयान देते रहे। फिर उनको कोई
मैं क्या बोलूं, कोई हमारा कोई खास प्रेमी होगा जो वहां, ये मेरा थाना पड़ता है अरावली, अरावली का एसओजी मेरे सामने खड़ा है, एडिशनल एसपी राठौर साहब मेरे सामने खड़ा है, सिटी मजिस्ट्रेट में खड़ा है, डिप्टी एसपी साहब दीपक शर्मा जी वो मेरे सामने खड़े हैं। और दीपक जी कह रहे, अरे मीना अंकल अपनी फौज को संभाल लो, कंट्रोल कर लो। इतनी हमारी बात हो रही है, कोतवाली से कोतवाल साहब बल्कि बक्के आ रहे होते थे अपने 5-7 जवान लेकर के, और आते दर 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 लाठी बरसा रहे। क्यों? अरे हमें पता ही नहीं बात हो क्या रही है, हम कोई हल्ला नहीं मचा रहे, कोई गुल्ला नहीं मचा रहे, कोई नारा नहीं लगा रहे, वो तो किसी ने उनको पंप किया था, कोई आपका बहुत जाने वाला कोई। वो सब बहुत बड़ा शुभचिंतक था आपका। हाँ कि यार ये उसका सोच ये थी, यार ये फौजी बहुत आगे बढ़ रहा है, हर जगह नाम कमा रहा है, यार वो तोड़ो आज। उस तोड़ने के लिए कोतवाल साहब को वहां से संदेश दिया कि जाओ आज वो तोड़ दो, तो काम तो तोड़ने का ही किया उन्होंने। लेकिन मेरे को भी नहीं पता आज तक कोई शक्ति मेरे साथ ऐसी है, चाहे मैं कितने दुश्मनों में फंस जाऊंगा लेकिन मेरे कोई आंच नहीं आएगी। इतनी कोई शक्ति है परमात्मा की वो मेरे सर साथ। आप अच्छे कर्म करते हो, भंडारा तो सर एक साथ बंदा तो कल करने से हुआ है, शुरू से फौज में भी सर जो रहते हैं तो पूरे शुरू देश से के कोई उनके साथ तो शांति। कोई शक्ति है मेरे साथ, कौन शक्ति मैं भी नहीं जानता, वो तो या तो माँ जाने या परमात्मा जाने कि कोई शक्ति ऐसे, चाहे मैं कितनी गोलियों में निकल जाऊंगा लेकिन मेरी गोली नहीं लगी, कितनी भी लाठियों में निकल जाऊंगा मेरे लाठी नहीं पड़ी। सर आपको अलवर गौरव सम्मान भी प्राप्त हो चुका है, हुआ है, और आपकी माता जी को भी बहुत से सम्मान प्राप्त हुए हैं। हुआ है। बिल्कुल, तो सर जब आपको आपकी माता जी को सम्मान प्राप्त होता है तो आपका छाती सर अरे कमाल की बात है, अभी आपको आपने इसकी भाई, मैंने भाई मेरी माँ को बोला हाँ बुला लो, बिल तो इनकी बिना तो कुछ जीवन अधूरा है। ये तो मेरे भगवान तो यहीं बैठे हैं, मेरी परमात्मा तो ये मैंने भगवान देव खाए, हनुमान जी खाए, मुझे क्या होता हनुमान जी खाए, हनुमान राम सीता मेरे सब तो ये सब यही है। बिल्कुल 33 कोटि यही है। हाँ राम देखे ना, राम खाए, मैं तो इनको देखा है, यही मेरे राम। आज लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, ओहो मेरे 5वीं कावड़ है, मेरी 6ठी कावड़ है, और घर में माँ को पानी ना पिलावे, बिल्कुल, धिक्कार है उसकी कावड़ लाना। सबसे पहले अपने गणेश जी भगवान ने भी अपने माता पिता के हाँ अब आपको दूसरी बात में आपकी बात को काट रहा हूं मैं, आज गणेश जी का नाम क्यों है, सब उन्होंने माँ बाप को ही बड़ा माना, बिल्कुल इसलिए श्रवण कुमार जो था वो ऋषि मुनि नहीं थे, बिल्कुल वो कोई बहुत बड़ा अवतार नहीं थे, और आज उनका नाम अमर क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को ही, माँ बाप को ही ज्यादा महत्व दिया, उनको ही कावड़ लेके गया, और इसलिए आज उनका नाम अमर है। तो उनसे, अरे उनसे और कुछ तो सीखो। सर आपने भी आपके माँ बापों को माना, इसलिए आपका भी नाम सर अमर है। यही कारण है, बिल्कुल यही कारण है। और मेरे पास ना कोई शक्ति है, ना कोई मेरे पास और किसी का बहुत बड़ा मेरे को खजाना मिला है, ना मेरे पास वो ये खजाना मेरे पास। सर आपका सर राजनीति में भी सर रुचि है। रुचि खूब है, लेकिन मन चाही होती नहीं, हर चाही तत्काल। जाना था महकूम फौज के पास, ट्राई तो मैंने किया था, लेकिन जनता को पता नहीं, हो सकता है मेरे नसीब में नहीं है राजनीति। सर आप समाज को किस रूप में देख रहे हो? देखो संसार एक काग है, क्या है, काग, संसार एक काग है, क्वां क्वां करने की इनकी आदत है बिल्कुल ना। तो आप अच्छे काम करो, जब भी आपकी, जैसे मैंने यहाँ जब दारू बंद करी, लहसुन प्याज बंद किया, है ना, तो लोगों ने क्या ओर डाली, फौजी तो पागल हो गए, फौजियों का दिमाग नहीं होता बोला, अरे यार दिमाग के इतने इतने बड़े हम टैंक चलाते हैं, बड़े बड़ी तोपों को चलाते हैं, डिग्री वहां इतनी डिग्री में बम गिराते हैं, हम दिमाग ही नहीं है हमारे अंदर, क्यों नहीं दिमाग में, बड़ी पिस्टल से हम चला रहे हैं, गोली एम सामने टारगेट, सिंगल राउंड फायर, कितना जबरदस्त हम एक ही उनको चुन चुन के मारते हैं लोगों को, तो बिना दिमाग के मार दिया हमने। जो लोगों की थिंकिंग, अरे फौजियों दिमाग क्यों नहीं होता, दिमाग हमारा खूब अच्छा दिमाग होता है, बड़ी बड़ी हमारे टैंक, बड़े बड़े रेडार, बड़ी बड़ी तोप उनको हम चलाते हैं, तो क्या हमारा दिमाग नहीं है। लेकिन लोगों की बोलने की स्टाइल हो गई है कि फौजियों को साहब, तो जब मेरे से कहा था ये हाईवे पे ढाबा लेके बैठ गया, ना लहसुन ना प्याज ना दारू, कैसे चलेगा ढाबा, मत चलो, लेकिन अकड़ के जीऊंगा, झुकना नहीं सीखा। और आज ये परमात्मा का इतना आशीर्वाद रहा है
कि ना, तो अब देखो कहीं नहीं उस टाइम फौजी तो पागल दिमाग नहीं है, कैसे चला ढाबा, कुआ करने की आदत है, डाली। और अब मेरे को देख के सब कोई लेने लग गया, ढाबा वाले भी बिना प्याज के बनता कुछ नहीं। बिल्कुल, आपसे प्रेरणा लेके बहुत से लोगों ने सुधार किया है। तो मेरे भाई, मैं तो एक बात सीखा हूं, कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो, वो अपने आप थे सच्चे लोगों की आप मानते हो राजनीति है? इसमें अच्छे लोग भी कौन के नहीं है? तो फिर बढ़ते क्यों? सुनो, अच्छे लोग भी हैं, कौन के अच्छे लोग नहीं है? ईमानदारी लोग हैं, बहुत है। अरे नहीं जी, धरती आसमान टिका किस बात पे टिका हुआ है? नहीं है, हमको बुरा लगते हो लोग। जैसे कि हम कहते हैं, उदाहरण देता हूँ छोटा सा, आप उसको मानो इस बात को। जैसे हम हर आदमी दिमाग के पुलिस वाले बड़े बदमाश चोर होते हैं, कहते हैं ना। बिल्कुल। उनकी बुराई तो जान ली हमने, लेकिन उनका अच्छाई की वो नहीं जानी हमने। आज एक थाने में 20 आदमी ऑन ड्यूटी होते हैं, स्ट्रेंथ 100 की, लेकिन ऑन ड्यूटी कितने पाएंगे? 20, है ना। कोई छुट्टी, कोई टेम्परेरी ड्यूटी, कोई कहाँ कोई कहाँ। अब 20 आदमी की वजह से पूरा 2 लाख आदमी सुखी नींद सोते हैं। बिल्कुल तो क्या सभी पुलिस चोर होती है क्या? बिल्कुल सही बात है। सर्दी आए, बारिश आए, तूफान आए, आंधी चकड़ा आए, उसके बावजूद भी वो बेचारे ड्यूटी में लगे, रोड में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और उनकी ड्यूटी कर रहे हो पुलिस वाले, कितना अच्छा काम कर रहे हो। अब मेरे साथ तो पुलिस वाले ने गलती कर दी, एक ने कर दी, तो क्या मैं सबको चोर मान रहा हूँ? गलती एक ही ने करी, वो सबने थोड़ी करी। तो एक पुलिस वाला गलत हो तो सब नहीं। ऐसे ही परिवार के 4 बेटे हैं, तो चारों खराब थोड़ी, एक तो होगा ही होगा सही। पर सर राजनीति में तो ऐसे मान जाता है जो झूठ साच बोल दे वो ही राजनीति कर पाएगा, और फौजियों के तो आज डिसिप्लिन ऐसा है, वो तो झूठ को पसंद ही नहीं करते। देखो, चोरों को चोर नजर आते हैं, साहूकारों को साहूकार नजर आए। कौन कहता है अगर सारा देश सजेगा, कौन खाए पैसे, कैसे चलेगा देश? हमारे बड़े बड़े रेडार, बड़ी बड़ी तोप खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, तो क्या वो सारा पैसा घर में रख लेता है? आपने कभी सर आपका राजनीतिक गुरु बनाया जिनसे आपने कुछ सीखा हो, जिस चीज में आप फेल हो गए? नहीं, मैं एक्चुअली में गुरु को बनाया ही ना है, सच बात जल्द फेल हो गया मैं। कभी गुरु नहीं बनाया? क्या बनाऊं गुरु? तो गुरु तो नहीं सर, वो कहते हैं ना, वो इस आपने माँ को गुरु बनाया होटल में, आप सर पास हो होटल गए। में नहीं, हर चीज में आप पास हो गए सर, पर हर चीज में। एक राजनीतिक गुरु नहीं बनाया तो सर आप उधर फेल हो रहे। किसको बनाऊं गुरु? नहीं सर, अब आपने जैसे कि कहा था कि कोई तो सच्चा होता है, हाँ तो होते हैं। आपको सर मिले नहीं कोई सच्चा आदमी अभी अभी कोई तक? मेरे नसीब में नहीं है। सर आपको 5 साल बाद किधर देखोगे सर, यदि आप कभी राजनीति में आगे बढ़ते हो तो, और आपके साथ देती है आपकी जनता? जनता साथ देगी तो, जैसे उदाहरण देता हूँ आपको, एग्जाम्पल, ये ढाबा लेके बैठा हूँ रोड पे, हाईवे पे, ऐसे दुनिया में कोई सुने दारू पी नहीं घुस सकता कोई? बिल्कुल सर। सुना कहीं? नहीं सुना सर। बोले चुपचाप यहाँ पी ले, चुपचाप यहाँ खा ले, पैसा चाहिए, क्यों? तो काम मैं भी कर सकता हूँ। जब हम रूपबास गांव लोग, मीना की बस्ती 2000 मीना की बस्ती है, शहर में है, आई बाईपास पे। जब यहाँ मैं इतना कंट्रोल करता हूँ बिना पावर के, मेरे पास कोई पावर नहीं है, कोई मेरा काको मंत्री ना है, कोई मेरा रिश्तेदार कोई नेता ना है, कोई मेरा आईपीएस ना है, आईएएस ना, कोई भी नहीं। मेरा परमात्मा, मेरा सत है, सत मेरे साथ है। मैं सत के लड़ जाता हूँ। बड़े बड़े अच्छे अच्छे भयंकर टाइप के लोग आते हैं, लड़के लोग, कहते हैं रात, अरे कल अगर सोते हैं ऑटो बंद कर दूंगा। अच्छा कर दियो भाई, हम भी कहते अच्छा कर दीजिए भाई, क्यों? सच की शक्ति मेरे साथ है। ऐसे ही अगर परमात्मा मुझे शक्ति दी और ऐसा मौका मिला मुझे कि कोई जनता ने साथ दिया, मुझे इस लायक बनाया, पहली बात तो मेरी सोच नहीं है, मेरी सोच नहीं है कि ऐसा काम करने की नहीं, क्योंकि मैं हाथ जोड़ दिया इन चीजों से। क्यों जोड़ दिया मैंने? कि पैसे की राजनीति रहे। मेरे पास पैसे नहीं, मैं रिटायर्ड सिपाही। हाँ, अगर जनता दिमाग में बैठा ले कि हमें ये सिपाही चाहिए, कोई खर्चा नहीं होगा। क्यों? जनता, नेता कोई दोषी नहीं है, दोषी है जनता। जब अगला 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ खर्च करेगा तो पहले तो अपनी पूर्ति करेगा ना। आप कैसे कुछ चोर बोल रहे हो? बिल्कुल। चोर तो आप है।
जो नोट खाते हो, वो सर मैं ऐसे दारू पीते हो। बिल्कुल। तो सर मेरे वो ध्यान नहीं आ रहा कि कौन से विधायक जी ने की थी, शायद राजेंद्र जी गुड़ा ने की थी एक बार विधानसभा में, कि नेता लोगों की तो इनकमिंग होती है तो चुनाव में आउटगोइंग भी हो जाती है, पर अधिकारियों की तो इनकमिंग इनकमिंग ही होती है। मतलब जब वो चुनाव में उतरते हैं तो पूरी जनता उनका पैसा ले लेती है, तो करे क्या? हर कोई आएगा, अरे साहब मेरे पास 500 वोट है। अच्छा भाई बोल साहब, ज्यादा नहीं, एक पेटी दारू की भी ले लेना। और वहां पे मन ना माने, घर वाली भी वो सर उनकी दुकान में सामान बिल्कुल नहीं है। है ही नहीं, और घर वाली बात ना माने, ना मैं तो ना तो वोट वहां दूंगी। आजकल तो सर कोई किसी की नहीं मानता, एक बच्चा भी नहीं मानता सर, अपने मत का खुद ही प्रयोग करके आता है। तो तो सर आज पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में कितना अंतर आया है? पहले क्या शुद्ध देखो, होती थी? पहले आज से 50 साल पहले एक गांव पटेल खेदे हुआ एक बात मान लेगा सारा गांव वाला। और अब तो भाया घर घर में पटेल हुए, घर घर में नेता हो गए, कौन किसकी बात मान। अब तो जिसके नसीब में है, लिख दिए आज वो वही बने। अब आप, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आपके क्षेत्र में कई ऐसे नेता हैं जो करोड़ों रुपए खराब कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं बने। नसीब की बात होती है। और कई ऐसे हैं जैसे धान को दुआना खरीदना कह रहा था, एमएलए बन गए हो, वहां के भाग्य में थी राजयोग था। तो ये कुछ जरूरी नहीं है। अभी जैसे हमारे भजनलाल जी थे, बिल्कुल। गांव में वो सरपंच लड़ते सरपंच थे और से यहाँ पे सीधा डायरेक्ट सीएम। सीएम बना दिया, उनकी नसीब में थी। राजयोग बहुत बड़ी बात होती है। राजयोग, किस्मत सर, किस्मत। सर आप किस्मत पे ज्यादा तकदीर सुनो, इसमें दो चीजें, तकदीर और तजवीज। तकदीर और तजवीज दोनों की जरूरत होती है, खाली तकदीर में काम नहीं कर। उसने भी कहीं न कहीं सेवा करी होगी, नेताओं का उसने बेचारों ने ओक्का भरा होगा, आपको बिल्कुल। चाय पानी पिलाया होगा, भाई ऊपर वाले नजर में कहीं तो आया है, वो जब तुमको बुला लिया, काम तो उन्होंने किया है। तो सर आने वाले समय में केवल यही या फिर और कुछ भी आप काम करोगे? देखो, अब जो परमात्मा जो करवाएगा वो देखेंगे। बच्चों को पढ़ा दिया, अच्छी बड़ी कॉलेज पढ़ा दिया। एक बच्चा दिल्ली में पढ़ा है, एसआरसीसी को श्रीराम कॉमर्स कॉलेज से पढ़ा है। दूसरा वाजीराम से कोचिंग करिए, सिविल तैयारी करिए। तीसरा है वो क्लर्क तैयारी करके रह गया। बेटी है, उसकी शादी कर दी, दामाद अच्छा मिल गया, इंजीनियर है। मतलब बच्चे और परिवार वेल सेटल्ड हो गए। तो सिटी में 2 ब्रांच और डाल दिए अपन ने। अच्छा, आपके इसी की 2 ब्रांच और है। हाँ, एक मोतीडूंगरी में बिंगो, एक एनईबी में बिंगो। उधर भी सर लहसुन प्याज का कोई काम नहीं? नहीं, वहां तो चलता है लहसुन। उधर चलता है। ये हेडक्वार्टर से मैं यहाँ बैठा हूँ ना। अच्छा, हेडक्वार्टर में नहीं होगा कुछ भी? मैं तो अपनी आपा बस में है, जापा बस में नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी, अकेले जिम्मेदारी ले सकता हूँ। फिर भी मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरे किसी बच्चे में कोई दारू दारूडी या बीड़ी सिगरेट कोई ऐप बिल्कुल सर, ये सबसे बड़ी बात होती है आज के जमाने में। कि मेरे खानदान में कोई बीड़ी भी नहीं पीता है। सर आपका जन्म राजगढ़ के कांदोली में हुआ है, इस वजह से सर आपका लगाव है राजगढ़ से सर, कोई राजनीतिक वजह से सर? मैं ये सोच के गया था कि यार देश विदेश में घूम के आ गया और सेना में रह के खूब देश की रक्षा करी मैंने वहां। लेकिन जहां मैंने जन्म लिया है, यहाँ भी रक्षा करूं मैं, यहाँ गुंडागर्दी खत्म कर दूं, यहाँ फालतू का जो बकवास हो रही है, वो जनता को क्या चाहिए वो दूं। और जनता लेने के काबिल एक नहीं? जनता तो भाई काबिल तो है, लेकिन नहीं कुछ सर, लोग मुझको जो नहीं लगता, बकाऊ- क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से आ रहा हूँ, तो काबिल है। नहीं तो मैं इस सोच के गया था वहां क्या कि यार देखो ये है क्या राजनीति। मैं अगर कुछ लायक बन जाऊं, कुछ मेरा हाथ में पावर आ जाए, अब तो मेरा पावर है नहीं कुछ भी। बिल्कुल, मेरी बात कौन मानेगा? बिल्कुल। ना पुलिस चौकी वाला मानेगा, क्या यार ठीक है यार साहब, फौज साहब देख लेंगे। अगर मेरे पास पावर होए, तो जब आपने राजनीति में आने का देखा, तब आपकी माता जी ने मना किया था कि मत जाए इस दलदल में? नहीं ये तो हमेशा अच्छी शिक्षा देती है। ये तो आज भी कहते हैं बेटा तेरा नाम यहीं को बोला है, क्या करेगा जाकर। बिल्कुल। लेकिन मेरी बात को अब नहीं समझ पा रहे। मेरी इच्छा जो है अंदर की, वो यह है कि मैं जहां मैंने जन्म लिया है उस क्षेत्र की कुछ रक्षा करूं, कुछ अच्छे काम करूं। कि जब परमात्मा ने मुझे शक्ति दी तो ऐसा करके दिखाऊंगा जो लोग याद करेंगे, यार कोई सिपाही आया था और वो सेवक बना, उसने ये काम किया। सर पहले आपका कांग्रेस की तरफ रुझान था सर, अब आपका बीजेपी की तरफ भी रुझान? नहीं, मेरा लिए कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर,
ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बहस। एक मैं समाज का अध्यक्ष हूं, तो अध्यक्ष के लिए ना कोई बीजेपी ना कांग्रेस, जो प्यार से आता, आओ साहब, बैठो साहब, आओ साहब, आपके लिए सारी पार्टियां बराबर है। बराबर है। मैं आज के दिन तो मैं किसी को, जब सब 4 स्टेट के आपके मीणा समाज के लोग आए थे, जब आपको डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने आपके आदिवासी समाज का अध्यक्ष नियुक्त किया था, तो उसमें आप उस सभी थे, कांग्रेस भी थे, बिल्कुल बीजेपी के थे, वो सर समाज का कार्यक्रम था, सभी के थे ना। बिल्कुल। तो मैं क्या करूं साहब, मैं तो कांग्रेस को मैं ना जाऊंगा, मैं डॉक्टर साहब तो बीजेपी को, मैं क्यों आऊं? नहीं सर, जब आपको पूरे इतने 4 राज्यों में से आपको चुना, तो आपको सर कैसी अनुभूति हुई इस टाइम गुस्से का ठिकाना नहीं था कोई, इससे बड़ा कोई पद ही नहीं है कि आपको समाज का प्रमुख बना दिया? इससे बड़ा समाज का पद कोई है क्या? ये कितना बड़ा पद दे दिया, और क्या चाहिए आपको? तो समाज के जो, मैं अध्यक्ष होने के नाते, मैं तो जो है जो काम करते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ बीजेपी सरकार है, उनको आओ साहब, बैठो साहब, साहब फलाने की ये कमी साहब देख लेना साहब। आज भी किसी को बदली के लिए गया था मैं साहब, कोई, लेकिन मैं दलाली नहीं आती। बिल्कुल, ये बात, सिपाही हो ना सर, सिपाही के खून में होता है ये दलाली। बात हमारे बहुत जितने जीव जानते हैं कि फौजीबाद को दलाली नहीं। ये बात हमारे अभी जो हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं, बिल्कुल। उनसे मेरी बातचीत हुई बारे में, तो वो भी इस बात को जानते हैं, फौजीबाजी की भूपेंद्र यादव जी सर काम कैसा कर रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज उनके पास बहुत अच्छे नेता हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सर वो अलवर को ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे? देखो, हर कोई नेता चाहता ही है। हमारे भावर साहब थे, उन्होंने भी काम खूब किया है। नहीं, आपके पास आते हैं, आपके होटलों पे भी आते हैं, बैठते हैं, क्योंकि आपकी सभी के साथ अच्छी एक बॉन्डिंग है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में अलवर ऊंचाइयों को छुएगा? देखो, हम तो सुख की नींद सोते हैं। क्या सुख की नींद सोते हैं, बिल्कुल। आप नेताओं की नींद पूरी होती है क्या? नहीं होती। फिर हम, मुझसे मेरा घर कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरी घरवाली मेरी बात नहीं मानती, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे हैं, और वो एक मंत्री जो पूरा देश को चला रहा है, एक सबकी सुननी है और सब कुछ सुन करके, और वो शाम को कितने दिन सोते हैं लोग ये? मैं तो उनको महान मानता हूं। नेता, ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस, या बड़े अच्छे बड़े पद पे जो रहते हैं, ये तो अच्छे होते हैं सारे, बर्बाद करते हैं इनको रिश्तेदार, इनके आसपास आसपास के चापलूसी वाले, कि साहब फौजी तो बहुत बेकार आदमी है। और हाँ यार, जसर एक बार आपको माननी पड़ेगी, भारत में सबसे ज्यादा चापलूसी करने वालों महानवाद नहीं तो जो ये परमात्मा रूप होता है, जज हुए, कलेक्टर हुए, एसपी हुए, थानेदार हुए, ये तो अच्छे होते हैं, जब तो वहां तक पहुंच गए। अभी हमारे नेता मंत्री वहां तक पहुंच गए, राजा बन गए, इनके कर्म तो अच्छे हैं, ये तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन इनके पास बैठने वाले, नजदीक वाले, जो दूर के रिश्तेदारी हो, जगह खा, अभी तो भजनलाल जी के जैसा हमारे मंत्री जी, आज से 5 साल पहले कोई राम राम भी ना करो, सरपंच भी ना जीत जाओ, है ना, घर घर वोट मांग करो, और आज अरे वो तो हमारो काप है, वह तो हमारो बाप है, वह तो हमारो फूफो है, वह तो हमारो चाचा है, वह तो हमारो, है ना। अब बहुत रिश्तेदार बन गए उनके, पहले कोई रिश्तेदार था ही। सर, जिस आप विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे, उस विधानसभा क्षेत्र को आप बहुत पहले से देख रहे होंगे, उसमें सर कितना बदलाव आया है अभी तक? मेरे को तो नहीं लगता जब से मैं देख रहा हूँ कोई बदलाव हुआ है। सेम ऐसे कैसे ही, और मेरे को लग भी नहीं रहा कि आने वाले समय में कुछ होगा। क्या पता कोई आ जाए, बैठ जाए दिमाग में, तो हुआ है एकदम मिनटन में एक हो जाते, कोई बड़ी बात ना है, कल कोई पता ना है, आज कोई इनको बैठ जाए कोई दिमाग में, हाँ यार फला को हम नहीं काम तो पब्लिक की हवा है, हवा है। आपको सर क्या लगता है कि जनता भोली है, जो नेता ठग लेते हैं? जनता ज्यादा, जनता तो बहुत भोली है, एक गिने चुने लोग होते हैं जो अपना घर बनाते हैं, वो कहते हैं इतने आदमी मेरे हैं, चिंता मत करो, भड़काऊ भाषण देते हैं। जैसे कि आपको मैं एक चीज बताना जा रहा हूँ बहुत जोर की आज, जैसे हिंदू ने झगड़ा कराया, तो हमारे निकलाते हो, हम नहीं लड़ते हैं, तो बाहर से देश के द्रोही, देश के बदमाश, देश को बर्बाद करने वाले क्या करेंगे, एक गाय काट देंगे, मंदिर में डाल देंगे, बिल्कुल, है ना, और एक शोर डाल देंगे मस्जिद में। अब वो मस्जिद मुसलमान क्या सोचेगा कि हिंदू ने काम किया है,
वो सोचेगा कि हिंदू कैसे लोग मुसलमान ये काम किया, तो आपस में लड़ बैठेंगे ये वो फायदा नेता उठा लेगा। नेता का। जैसे अभी गुजर मीणा का झगड़ा चल रहा है, वहाँ जो पांचना बांध है, बिल्कुल वो जो जगह है, क्या वो खाली मीणा मीणा खेती है और कौन की खेती नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल। क्या गुजर नहीं है वहाँ? क्या माली नहीं है वहाँ? वो पानी तो सर सभी को मिलेगा सर। सभी को मिलेगा, तो खाली मीणा पे क्यों? वो सब जो हमारे कुछ उठाऊ, मैं क्या बोलूं, मैं बोलना मेरे मुझसे क्यों वहां पे किसी को गलत हो। नहीं बिल्कुल सर। ये कुछ लोग हैं जो दो कौम को लड़ा रहे हैं, तो सेम जनता तो भूल ही है वो लोग। सर आपके विधानसभा क्षेत्र में सर एक तो सर नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसके लिए सर प्रशासन भी बहुत ढीला काम कर रहा है, वहाँ के सर नेता लोग भी बहुत ढीला काम, उसके लिए सर आप क्या कहना चाहोगे? और सर सबसे ज्यादा वो युवाओं में बढ़ रहा है। जब आप अंदाजा ये लगा लो, अगर वो कमान गलती से परमात्मा ने मुझे दे दी, तो लोग, मैं तो अभी भी सभा में जाता हूँ, किसी बोलता हूँ कि गांव के पंच पटेल सरपंचों से मैं यही बोलता हूँ कि रे जो जितने तुम्हारे गांव में दुकानें हैं छोटी, किराना की, टी स्टॉल, छोटी मोटी, ये खोखा लग रहे हैं, ये पंच की सरपंच की ड्यूटी बनती है कि यहाँ मेरे गांव में कोई चुर्री गुटखा तंबाकू नहीं बेचेगा। पर सर ये तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है। तो गवर्नमेंट तो अपनी क्या क्या करेगी, लेकिन हमारा जो, मैं तो मेरे अलाउ तो कर, गवर्नमेंट कमी तो सुनो, बिल्कुल मेरे को 4 बोतल फ्राइडे महीने में गवर्नमेंट ने किए मेरे को, लेकिन मैं तो नहीं लाता बोतल वो। तो मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट तो क्या क्या करेगी वो? आप उनकी तरफ क्यों जाता, खुद की तरफ सोचो। वो गांव में एक खोखा है, वहां में चुर्री, मामा, खैनी, तंबाकू रख दी, तो ना मन करेगा आपको बंद कर दिया आप। सर एक नशा चल रहा है सर स्मैक का, आपने सुना हो तो सर वो जो सर अपने युवा साथी देख रहे हैं सर, उनको आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं तो ये कहता हूं कि जिंदगी अनमोल है, सपनों से आइए, अपनी कब चल जाएगा। अब कहते हैं, मैं कई को धमकाता हूँ, रास्ते में कोई आप जैसे यंग लड़के खाते मिलते हैं, मामा तो बोलता है यार तू शर्म कर, तो कितना अच्छा अट्टा कुट्टा जवान है, नौजवान है, इसको तू क्यों जहर को खा रहा है? ठीक है अंकल, आज से नहीं खाऊंगा। तो मैं दिन में 5-7 को बोलता हूँ, एक तो छोड़ता हो। बिल्कुल सर, एक को भी छुड़ा दी तो बहुत बढ़ेगा। बहुत सर उनके माँ बाप भी सर बहुत परेशान है इस चीज से, और सर इसमें सर प्रशासन भी लिप्त है, क्योंकि सर बगैर प्रशासन के कुछ भी नहीं हो सकता। सर थाने में सभी को पता है किधर से क्या सामान आता है, एसडीएम कार्यालय में पता है, नेताओं को भी पता है सर, पर कोई आवाज नहीं उठा रहा सर इस चीज के लिए। भाई, जब समय सही आएगा ऑटोमेटिक सुधर, जब मैं सुधार कर सकता हूँ अपनी इस होटल बिना पावर के, या मैं, मेरे होटल में ना कोई चुर्री बेचता है, ना गुटखा, ना दारू, ना बीड़ी सिगरेट बेचता हूँ, कुछ नहीं बेचता हूँ मैं, क्योंकि मैं बर्बाद हूँ मैं, बिल्कुल सर। सुखी नहीं सो रहा हूँ। तो हर जवान को सोच की जिंदगी बार बार नहीं आती, एक बार आती है, इसको सुधार लो। जब मैं छोड़ सकता हूँ हर चीज को, और मैं फिट हूँ, आज मुझे 28 साल चल रहा, रिटायर्ड हुए, और आज मैं परेड में जा सकता हूँ और सीधे सामने टारगेट सिंगल राउंड टारगेट मार सकता हूँ। सर जो अपने आईजी साहब है राहुल प्रकाश जी, हाँ, उन्होंने भी सर माता जी का सम्मान किया है। किया है। सर आपको कैसा लगा था और माता जी को कैसा अरे लगा यार, था? इससे बड़ा क्या चाहिए? जो मेरी माँ को, एक में सिपाही, और सिपाही की माँ को इस तरह के इतना बड़ा अधिकारी, जिला का एसपी, और वो सम्मान कर रहा है। तब सर वो इधर के एसपी हुआ करते थे, अलवर के एसपी थे उस टाइम में राहुल प्रकाश जी। जी, अब तो सर वो आईजी बन गए। आज ही नहीं। तब सर उन्होंने सम्मान किया था, उसके बाद सर अम्मा की क्या प्रतिक्रिया थी आपकी तरफ? कितने, अरे जिसको माँ को एक इतना बेटे की वजह से मिलता, माँ तो खुली। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरे बेटे को सम्मान मिले, हमको सम्मान, और मैं माँ को ले जाता हूँ। और हमारी माँ को जब मुझे बुलाया सम्मान के लिए, कि संस्था ने, कि साहब आप आ जाइए और आपको हम सम्मान करना चाहेंगे, तो माँ को साथ ले गया पहले। माता जी आपको खुशी होती है जब वैसे सम्मान मिलते हैं बड़े बड़े ऑफिसरों के रैंक से? अभी मुझे अवार्ड मिला है, सुनो, ये किसने दिया था सर? नॉर्थन कमांड। अच्छा, नॉर्थ कमांड टोटल 5 है हिंदुस्तान में, 5 कमांड है टोटल। फौज की।
तो ये नॉर्थन कमांड से उधमपुर से बन के आया है 70 साल बाद, रिटायर्ड होने के 70 साल बाद मिल रहा है मुझे ये सब। अभी मिला है, अक्टूबर मिला है, सर आपके 15 काम अक्टूबर की को। वजह से बिल्कुल। ये अनमोल चीज है। नशे के लिए सर आप सख्त खिलाफ हो, सख्त खिलाफ, न करेंगे न करने देंगे। 200 दहेज खिलाफ हूँ, दहेज के खिलाफ भी। सख्त खिलाफ हूँ कि मैंने मेरे बेटे की शादी में 1 रुपया लगाया। 1 रुपए से आपने आपके बेटे की शादी किया। बेटी को भी 1 रुपये से रिश्ता तय किया मैंने, बेटी का रिश्ता भी 1 रुपये से तय किया था। ना मैंने टीका दिया, ना लगन दो लड़के भेजे। पर सर बुरा मत मानना, एक बात है कि आपके समाज में सर दहेज प्रथा तो बहुत बंद तगड़ा है, चल रहा है, पर सर चोरी छुप के सब ले रहे हैं। ले रहे। लेकिन ऐसा मैं क्यों? सुनो, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल हूं कि मैं चोर छुपे खुल के नहीं, जेवर में ले गया हूं, खुल के बोल दिया ना मुझे ना चाहिए। सर मैं एक जगह शादी में गया था तो उन्होंने की थी भाई लगन लगन झेलेंगे, टीका तो लगन की टाइम ले लियो, टीका नहीं लिया और फिर भी सर उन्होंने पैसे ले लिए थे। ले रहे, कर रहे, चोरी कर रहे लोग, कर रहे हैं। मैं फिर आपसे तो कहता फिर हूँ, सर समाज को सर धुंधला क्यों कर रखा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, आपा बस में है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं मैं। परिवार मेरा बहुत बड़ा परिवार है। हाँ भाई छोरा को ब्याह ये कि छोरा को अपना मांग लियो कच्छ ना। छोरा डीआरडीओ लगा हुआ है बैंगलोर, नहीं कोई डिमांड नहीं हमारी, वो जो लड़की वाला देगा ठीक है, एक छोरा है कुछ नहीं। छोटा भाई को। अभी ये 5 बेटी में तो मेरा मतलब कहने का ये है, कोई सुनना मांगे हमने आज तक किसी से मांगी, और जो मैं तो मेरी बात अलग है, छोटे भाई को जो दिया जो लिया है, लेकिन मैं तो दिया है वो भी वहीं छुड़ा है। मेरे को वहाँ गड्डियां, नोटो गड्डी दी थी, अभी आपको फोटो दिखाऊंगा मैं, आप उसको देख लेना। मैं सारी गड्डी वहीं छोड़ के आ गया कि मुझे एक मिनट चाहिए, मुझे बेटी चाहिए बस। और आज बड़ा अंदर से हाथ बड़ा खुश, बड़ा मजा आ रहा हाँ वो गर्व होता है ना कहने में कि भैया अपन ने लिया नहीं। है। ऐसे ही मैंने मेरी बेटी का रिश्ता किया खोरा मलावली, खोरा में 1 रुपए से किया। मगर बेटा टीका नहीं दूंगा, लगन 2 लड़के आएंगे मेरे, मंजूर है, बारात ले आ जाए 1000 आदमी की, परवाह नहीं, लेकिन बारात में वो दारू पी के उल्टा भगा, ऐसा को बोलेगा लड़की वाला? कोई नहीं बोलेगा, सही। मैंने बोला है, और मेरे काफी गैदरिंग हुई, लेकिन मजा ले एक बार दारू को शराब पी के आया कोई। ये भी जनरल साहब है, देखो देखो, आपने पढ़ा है, हाँ, जनरल कमांडिंग commanding ऑफिसर फॉर्चून डिवीजन के 2022 द्वारा अमर फौजी सम्मान किया। ये उस टाइम 2015 में प्रोग्राम था हमारा बड़ा, करीबन 1.25 लाख आदमी भोजन था, पूरा हिंदुस्तान लोग करीबन थे, गुरुमुखी आए थे इसमें। मैं ये खड़ा, मैं अध्यक्ष था उस टाइम उस संस्था का, और हमने प्रोग्राम कराया था। ये जब मुझे अध्यक्ष बनाया उस टाइम आला फहराई। कुछ सर ये बताता हूँ, ये भंडारे का सीन इस टाइप के, भंडारा बैठा जमाते हैं ऐसे, और ना का फोटो में किया तो ये ना ये जो अपने सेंट्रल जेल है ना, हाँ 2019 कार्यक्रम, हाँ वो मुझे बुलाया था 26 जनवरी में। तो एक ये कैदी लोग हैं सारे, इनको बैंड चलाना सिखा रखा है इन्होंने, ये कैदी हैं, ये हमारे जेल सुरक्षा में सब प्रेजेंट है भी, अच्छा कैदियों को बैंड बजाना प्रशिक्षण दे के रखते देते हैं हैं। उन्हें? वही नहीं, और सर गो सम्मान के लिए भी काम करते हो? हाँ मेरे को तो कहीं भी, अबे आप लोग आए बच्चे लोग हो, अंकल आ जाओ बेटा, मैं सब जगह हाजिर होता हूँ, हर कदम पर। सर जो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए आह्वान चल रहा है, इसको सर किस दृष्टि से देखते हो? अपनी अपनी सोच है, मैं तो मेरी माँ को पूछने से देख रहा हूँ, आपने देखो आप क्या करूँगा। बिल्कुल। लोग दिखावटी करते ज्यादा, मैं दिखावटी नहीं करता, मैं चुपचाप करता हूँ। नहीं, जो गौ माता को राष्ट्र माता बनाना चाहिए। बनाना चाहिए, जब हम उसका दूध पी करके बड़े होते हैं, हम गौ माता कहते हैं, छोटा सा वो बच्चा हमारा बैल बनता है, वो गाय हमको दूध देती है, घी देती है, हमारे शरीर को पुष्टि करती है, और हम काट के खाते हैं। बहुत बिल्कुल। बुरी बात है, बहुत बुरी बात, ये राक्षसों का काम है।
इंसानों का काम। बाकी मैं तो कहूँ अपने आप सुधार लो, वही सबसे बड़ी बात। सर यदि कभी आपको कोई पार्टी टिकट ऑफर करे तो आप किस पार्टी की तरफ जाना चाहोगे? देखो उस समय बताइए। अभी कोई प्लान नहीं है। यदि कोई भी आगे से आपको कहे कि अमरचंद जी आप तो टाइम बताइए, उस टाइम क्या हवा रहेगी, क्या रुख रहेगा। मैं आज ही पहले ओ मैं ये कर दूंगा तुझे, तो क्या जब राजयोग होगा, परमात्मा देगा कुछ शक्ति, सोचेंगे नहीं तो अपने घर बैठे। बिल्कुल समाज सेवा तो सर वो अनेकों प्रकार से की जा सकती है। कोई जरूरी नहीं कि नेता बन के करें, जरूरी कि एमएलए बन के करें, कर रहे हैं अपनी, कर रहे हैं, करते रहे। सर एक चीज वो नोटिस करी है, ये आपके सर जो आपने टोपी लगा रखी है, और सर ये जो बैच लग रहा है, ये सर इसका मतलब क्या है? इस बैच का मतलब क्या है? ये इस मेरे ईएमई का बैज है, ईएमई उसका एक बैज, मेरी कोर का बैज है। ये हम यहाँ सर पे लगाते हैं टोपी हमारे, और इसमें क्या लिखा है? कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। कार्य ही पूजा है। कर्म से कभी पीछे मत हटो। जैसे कि आपको उदाहरण देता हूँ, बता पढ़िए, आप नदी से पढ़िए। बिल्कुल कर्म ही धर्म। और सर चिन्ह ये किसका लगा रखा है? ये घोड़े का? ये घोड़े का है, ये भारत माता का है। नीचे हम घोड़े की तरह दौड़ते हैं। एक सिपाही सर घोड़े की तरह फुर्तीला होना चाहिए। हाँ हाँ जी। तो सर तो आप मैंने इससे सीखा, कर्म ही धर्म। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, यही मेरी पूजा है, यही मेरा। सर आपसे बात करके हमको बहुत बहुत अच्छा लगा। तो आज के हमारे ये मेहमान थे श्रीमान अमरचंद जी मीणा। और यदि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अगले रूप में आप किस अतिथि को देखना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।